नमस्कार दोस्तों। अब जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही कोई कल्पना, बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य की वो आहट है जो अभी समुद्र की गहराइयों में दबे रहस्य की तरह सुलग रही है। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर, जहां समुद्र का रंग नीले से काला होने लगता है, जहां लहरों की आवाज भी डर पैदा करती है, वहां 2950 मीटर नीचे कुछ ऐसा घट रहा था जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। ऊपर समुद्र शांत था, लेकिन नीचे पृथ्वी खुद करवट बदल रही थी। वैज्ञानिक उपकरणों की स्क्रीन पर जो संकेत उभर रहे थे वे सामान्य नहीं थे। यह कोई मामूली गैस रिसाव नहीं था, न ही कोई छोटा भंडार। यह कुछ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती तो भारत की पहचान ही बदल जाती। दुनिया उस वक्त दूसरी ही कहानी में उलझी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने चरम पर थी। रूस से सस्ते तेल को लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा था। टैरिफ, चेतावनियां, बयानबाजी, हर तरफ यही चर्चा थी कि भारत ऊर्जा के मामले में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। तेल आयात, गैस आयात, डॉलर में भुगतान और आम आदमी की जेब पर लगातार बढ़ता बोझ। पेट्रोल पंप पर खड़ा हर नागरिक यही सोच रहा था कि आखिर राहत कब मिलेगी। और तभी, ठीक उसी समय, जब सबकी निगाहें आसमान की तरफ थीं, धरती ने अपने सीने से राज उगलना शुरू किया। अंडमान सागर की गहराइयों में लगभग 2650 मीटर नीचे वैज्ञानिकों को जो मिला, उसने उन्हें कुछ पल के लिए चुप कर दिया। स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़े अविश्वसनीय थे। 87% मीथेन वाली अत्यंत शुद्ध गैस, मात्रा 370 मिलियन टन से भी अधिक। यह कोई 1-2 साल की जरूरत नहीं थी। यह भारत की 1 साल की पूरी गैस खपत को अकेले पूरा करने की क्षमता रखती थी, और यह सिर्फ शुरुआत मानी जा रही थी। कमरे में मौजूद हर वैज्ञानिक जानता था कि यह खोज सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भू राजनीति का खेल बदल सकती है। यह अर्थव्यवस्था की धुरी घुमा सकती है। यह उस आम आदमी की जिंदगी तक असर डाल सकती है जो कभी सोच भी नहीं पाता कि समुद्र की गहराई में क्या चल रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जिसे तेल और गैस के लिए हर साल अरबों डॉलर विदेश नहीं भेजने पड़े। एक ऐसा भारत जो 88% आयात निर्भरता से मुक्त हो। एक ऐसा भारत जो सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्यातक हो। अब जरा सस्पेंस को और गहरा होने दीजिए, क्योंकि यह खोज ऐसे समय सामने आई जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। यूरोप ठंड से कांप रहा है, कई देश गैस के लिए लाइन में खड़े हैं, और एशिया में ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में अंडमान की यह खोज किसी भूकंप से कम नहीं मानी जा रही। खबर जैसे जैसे अंदरूनी हलकों में फैली, वैसे वैसे हलचल बढ़ती गई। फाइलें खुली, सैटेलाइट डेटा दोबारा चेक हुआ, सैंपल्स की क्रॉस वेरिफिकेशन हुई। कोई भी गलती नहीं चाहता था, क्योंकि अगर यह सच था तो यह सदी की सबसे बड़ी ऊर्जा खोजों में गिनी जाती। दुनिया ने पहले भी ऐसा देखा है, एक छोटा सा देश, एक बड़ी खोज, और फिर पूरी तस्वीर बदल जाती है। लेकिन यहां मामला कहीं ज्यादा बड़ा था। यहां बात सिर्फ तेल या गैस की नहीं थी, यह बात थी रणनीतिक आजादी की। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, एक ऐसा शब्द जो अब तक भाषणों में ज्यादा और जमीन पर कम दिखता था, अब वह शब्द समुद्र की गहराइयों से उठकर हकीकत बनने को तैयार था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था। अंडमान सागर का इलाका भूकंपीय रूप से संवेदनशील माना जाता है। यहां काम करना आसान नहीं। तकनीक, सुरक्षा, पर्यावरण, हर पहलू पर सवाल खड़े थे। क्या इतनी गहराई से सुरक्षित तरीके से उत्पादन संभव है? क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा? क्या यह भंडार वास्तव में उतना बड़ा है जितना शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं? हर सवाल के साथ सस्पेंस और गहराता गया। वैज्ञानिक टीमों ने महीनों तक डेटा खंगाला। साउंड वेव्स, प्रेशर मैपिंग, कोर सैंपल, हर स्तर पर जांच हुई, और हर बार नतीजा एक ही दिशा में इशारा करता रहा। यह कोई भ्रम नहीं है,
यह वास्तविक है, यह विशाल है और यह भारत के लिए है। अब जरा सोचिए, जब यह खबर पूरी तरह दुनिया के सामने आएगी तब क्या होगा? तेल बाजार हिलेंगे, गैस की कीमतों पर असर पड़ेगा, रणनीतिक गठबंधन नए सिरे से सोचे जाएंगे और सबसे अहम, भारत की सौदेबाजी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जो देश कल तक शर्तें मानने को मजबूर था, वह कल शर्तें रखने की स्थिति में होगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी भी वही है, आम आदमी। अगर यह भंडार व्यावसायिक रूप से पूरी तरह विकसित होता है तो उसका असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच तक सीमित नहीं रहेगा। बिजली सस्ती हो सकती है, गैस आधारित उद्योगों को नई जान मिल सकती है, खाद, स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे वही असर आम घरों की रसोई तक पहुंचेगा। यही वजह है कि इस खोज को सिर्फ खजाना नहीं कहा जा रहा, इसे भविष्य की चाबी कहा जा रहा है। अंडमान सागर अब सिर्फ एक सुंदर पर्यटन स्थल नहीं रहेगा, वह भारत की ऊर्जा कहानी का केंद्र बन सकता है। और शायद बहुत जल्द, जब आप अगली बार पेट्रोल पंप पर खड़े होंगे या गैस सिलेंडर बुक करेंगे, तो आपको याद आएगा कि कहीं दूर समुद्र की गहराइयों में भारत की किस्मत ने करवट ली थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर समुद्र की 2950 मीटर गहरी परतों में इस वक्त जो हलचल मची है, वो किसी सामान्य समुद्री खोज से कहीं बढ़कर है। यह वह ऐतिहासिक पल है जब भारत ने अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत हमेशा तेल आयात करने वाला देश बना रहेगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर 50% तक का टैरिफ लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिकों ने अंडमान सागर की गहराइयों में एक ऐसा खजाना खोज निकाला है जो देश की किस्मत ही बदल देगा। ऐसा मानकर चलिए कि यह देश के इतिहास की सबसे धमाकेदार और सबसे हिला देने वाली गुड न्यूज है, जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक को हिला डाला है। ट्रंप रोक रहे थे रूस से सस्ता तेल लेने, ठीक उसी वक्त अंडमान ने उगल दिया भारत के लिए ऊर्जा का महासागर। अंडमान सागर की गहराइयों में छिपा भारत का सबसे बड़ा खजाना, 370 मिलियन टन गैस भंडार ने बदल दी किस्मत। 87% मीथेन वाली शुद्ध गैस मिली 2650 मीटर की गहराई में। भारत की एक साल की पूरी खपत एक ही जगह से पूरी होगी। तेल और गैस पर 88% आयात निर्भरता से आजादी का ऐलान। भारत बनेगा अब रूस और खाड़ी देशों जैसा निर्यातक देश। गुयाना के 11 बिलियन बैरल तेल ने बदली थी किस्मत। अब भारत के अंडमान में मिलेगा उससे भी बड़ा भंडार। अंडमान सागर की गहराइयों में छिपा यह रहस्य कोई आज का नहीं था, बल्कि दशकों से प्रकृति ने इसे ऐसे संभाल कर रखा था जैसे सही वक्त का इंतजार कर रही हो। और जब भारत की ऊर्जा भूख, वैश्विक भू राजनीति और तकनीकी क्षमता एक बिंदु पर आकर टकराई, तब जाकर यह परत खुली। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा श्री विजयपुरम 2 व्हेल कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की किस्मत में लिखा एक अधूरा अध्याय था जो अब पूरा हो रहा है। क्योंकि शुरुआती अनुमानों में जिस 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट गैस की बात हो रही है, वह आंकड़ा कागज पर भले ठंडा लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी आग की तरह है। यह भारत की लगभग एक साल की कुल ऊर्जा खपत के बराबर है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक महज 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ही सर्वे हुआ है, जबकि पूरा सेडिमेंट्री बेसिन उससे कई गुना बड़ा है। यानी यह खोज अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा खजाना भारत की नजरों से अब तक कैसे छिपा रहा? तो जवाब हमें अंडमान सागर की भूगर्भीय जटिलताओं में मिलता है। यह इलाका टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है, जहां भारतीय और बर्मा प्लेट्स की टक्कर ने ऐसे फोल्ड और ट्रैप्स बनाए हैं जो तेल और गैस को लाखों सालों तक कैद रख सकते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ना आसान नहीं। यही वजह है
कि लंबे समय तक यहाँ खोज सीमित रही और भारत का फोकस पश्चिमी तट व कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसे अपेक्षाकृत आसान क्षेत्रों पर रहा। मगर जैसे ही डीप सी सर्वे टेक्नोलॉजी, 3D सिस्मिक इमेजिंग एंड डेटा एनालिटिक्स ने छलांग लगाई, वैसे ही अंडमान सागर की तस्वीर बदलने लगी। और यहीं से सस्पेंस गहराता है, क्योंकि यह इलाका भूगर्भीय रूप से गुयाना सूरीनाम बेसिन से काफी मिलता जुलता है। वही गुयाना जिसने कुछ ही सालों में खुद को एक छोटे से देश से वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर चमकते सितारे में बदल दिया। और इसी समानता की ओर इशारा करते हुए भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर अंडमान में गुयाना जैसी खोज हुई तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। यह बयान यूं ही नहीं था, क्योंकि गुयाना के अनुभव ने दिखाया है कि एक सही खोज कैसे जीडीपी, विदेश निवेश, रणनीतिक हैसियत और मंत्र और मुद्रा संतुलन तक सब कुछ बदल देती है। अब जरा सोचिए, अगर अंडमान सागर में वाकई उसी पैमाने पर भंडार निकलते हैं तो भारत, जो आज 80% से ज्यादा तेल और गैस आयात पर निर्भर है, वह धीरे धीरे इस जाल से निकल सकता है। और यही वह बिंदु है जहां चीन और अमेरिका की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ ईंधन नहीं, शक्ति है। और शक्ति का संतुलन बदलते ही वैश्विक राजनीति की बिसात हिलने लगती है। अमेरिका, जो खुद को शैल क्रांति के बाद ऊर्जा महाशक्ति मानता है, और चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है, दोनों के लिए भारत का संभावित ऊर्जा आत्मनिर्भर और भविष्य में निर्यातक बनना एक नई चुनौती है। खासकर तब जब अंडमान सागर की भौगोलिक स्थिति मलक्का जलडमरूमध्य के बेहद करीब है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक बढ़त भी है। और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम हाल के वर्षों की राजनीति को याद करते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से तेल न लेने का दबाव बना रहे थे। तब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्र निर्णय ली, और ठीक उसी दौर में अंडमान की यह खोज सामने आना किसी संयोग से कम नहीं लगता। जैसे इतिहास खुद संकेत दे रहा हो कि ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने का युग अब ढल रहा है। लेकिन क्या वाकई भारत रातों रात गुयाना की तरह ऊर्जा निर्यातक बन जाएगा? यहीं पर सस्पेंस और गहरा होता है, क्योंकि बड़ी खोज और व्यावसायिक उत्पादन के बीच का रास्ता लंबा, महंगा और तकनीकी चुनौतियों से भरा होता है। डीप सी ड्रिलिंग, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, अंडमान निकोबार जैसे नाजुक इकोसिस्टम और स्थानीय समुदायों की चिंताएं, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका संतुलन साधना होगा, वरना यह सपना विवादों में उलझ सकता है। फिर भी अगर शुरुआती अनुमान सही साबित होते हैं और आगे के सर्वे में भंडार और बड़े निकलते हैं, तो इसका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव ट्रिलियन डॉलर स्तर पर हो सकता है। कल्पना कीजिए, आयात बिल में भारी कटौती, चालू खाते के घाटे में सुधार, रुपए पर दबाव कम, घरेलू गैस सस्ती, उद्योगों की लागत घटती हुई और भारत की मोलभाव करने की ताकत कई गुना बढ़ती हुई। यही वजह है कि यह खोज सिर्फ ऊर्जा मंत्रालय की फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि रणनीतिक थिंक टैंक्स, विदेशी राजधानियों और कॉरपोरेट बोर्डरूम्स में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। क्योंकि अगर भारत इस संसाधन को सही ढंग से विकसित करता है, तो वह न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के लिए भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार भी बन सकता है। और यही वह बिंदु है जहां चीन की चिंता बढ़ती है, क्योंकि उसकी बेल्ट एंड रोड रणनीति में ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा सबसे अहम कड़ी है। अब सवाल उठता है कि भारत किन किन देशों को पीछे छोड़ देगा। तो इसका जवाब किसी एक नाम में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया में छिपा है। भारत अभी भले ही सऊदी अरब या रूस जैसा निर्यातक न हो, लेकिन जैसे जैसे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, उसकी आयात निर्भरता घटेगी, और यही अपने आप में सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मतलब है नीति में स्वतंत्रता। और पूरी कहानी का सबसे सस्पेंसफुल पहलू यह है कि श्री विजयपुरम टू वेल सिर्फ एक कुआं है, एक दरवाजा है जिसके पीछे पूरा सेडिमेंट्री बेसिन फैला हुआ है। ऐसा बेसिन जिसे अभी ठीक से पढ़ा भी नहीं गया।
और अगर आने वाले वर्षों में यहाँ एक के बाद एक खोजें होती हैं, तो आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं वे शायद इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएंगे। इस खोज को उस मोड़ के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने ऊर्जा के मामले में दूसरों की ओर देखना बंद किया और अपनी जमीन, अपने समुद्र की गहराइयों पर भरोसा करना शुरू किया। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं कि खोज कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि भारत इस मौके को किस हद तक, कितनी समझदारी से और कितनी दूर तक ले जा पाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर समुद्र में करीब 295 मीटर गहरे पानी में ओनेल इंडिया लिमिटेड ने श्री विजयपुरम 2 व्हेल नामक कुएं की ड्रिलिंग की। इस कुएं की कुल ड्रिलिंग गहराई लगभग 2650 मीटर तक की गई, यानी समुद्र की सतह से लेकर जमीन के भीतर 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक खुदाई हुई। यह कोई साधारण खुदाई नहीं है, यह तकनीकी रूप से बेहद जटिल और महंगी प्रक्रिया है। समुद्र की गहराइयों में ड्रिलिंग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जहां तेज समुद्री धाराएं, भारी दबाव और खराब मौसम की स्थितियां काम को और भी मुश्किल बना देती हैं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने यह कमाल कर दिखाया। शुरुआती उत्पादन परीक्षण के दौरान जो गैस के सैंपल इकट्ठे किए गए, उनके प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि इस गैस में लगभग 87% मीथेन कंटेंट है। अब यह 87% मीथेन का मतलब समझिए। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। जितना ज्यादा मीथेन का प्रतिशत, उतनी ज्यादा गुणवत्ता वाली गैस। 87% मीथेन का अर्थ है कि यह गैस व्यावसायिक रूप से बेहद उपयोगी है और इसे सीधे बिजली उत्पादन, उद्योगों और घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिर्फ कोई भूवैज्ञानिक संकेत नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर करीब 295 मीटर गहरे पानी में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा श्री विजयपुरम 2 नामक कुएं की ड्रिलिंग भारत के ऊर्जा इतिहास में एक असाधारण उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि इस कुएं की कुल ड्रिलिंग गहराई लगभग 2650 मीटर तक की गई, यानी समुद्र की सतह से लेकर पृथ्वी की गहराइयों में 2.5 किलोमीटर से भी अधिक नीचे तक खुदाई की गई, जो किसी भी दृष्टि से साधारण तकनीकी प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। समुद्र के भीतर ड्रिलिंग करना अपने आप में एक अत्यंत जटिल, जोखिमपूर्ण और महंगा कार्य होता है, क्योंकि यहाँ एक ओर समुद्र की तेज और अनियमित धाराएं ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की स्थिरता को चुनौती देती हैं। दूसरी ओर सैकड़ों मीटर नीचे पानी का अत्यधिक दबाव उपकरणों की मजबूती और सुरक्षा प्रणालियों की वास्तविक परीक्षा लेता है। वहीं मौसम की अनिश्चित परिस्थितियां, जैसे अचानक उठने वाले तूफान, ऊंची लहरें और भारी वर्षा, पूरे ऑपरेशन को कभी भी बाधित कर सकती हैं। इसके बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने न केवल इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि शुरुआती उत्पादन परीक्षणों के दौरान जो गैस के नमूने एकत्र किए गए, उनके प्रारंभिक विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि इस गैस में लगभग 87% मीथेन की मात्रा मौजूद है। और यही आंकड़ा इस खोज को साधारण भूवैज्ञानिक संकेत से कहीं आगे ले जाता है, क्योंकि मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान घटक माना जाता है। जितना अधिक मीथेन प्रतिशत, उतनी अधिक गैस की शुद्धता, ऊष्मीय क्षमता और व्यावसायिक उपयोगिता होती है। इस संदर्भ में 87% मीथेन का मतलब यह है कि यह गैस सीधे बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग, स्टील और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों, सीएनजी परिवहन प्रणाली तथा घरेलू रसोई गैस जैसी आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम प्रसंस्करण के साथ उपयोग में लाई जा सकती है, जिससे लागत भी कम होगी और ऊर्जा दक्षता भी अधिक होगी। इतना ही नहीं, यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आयातित तेल और गैस पर निर्भर रहकर पूरा करता है। और यदि देश के भीतर, वह भी समुद्र की गहराइयों में,
उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं तो इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और दीर्घकालिक रूप से रणनीतिक आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। विशेष रूप से अंडमान निकोबार क्षेत्र जैसे दूरस्थ और सामरिक रूप से संवेदनशील इलाके में इस प्रकार की ऊर्जा खोज का भू राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री व्यापारिक राहों के निकट स्थित है और यहां ऊर्जा अवसंरचना का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो इस ड्रिलिंग ऑपरेशन में अत्याधुनिक डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम, उच्च क्षमता वाले ड्रिल बिट्स, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और सुरक्षा के कई स्तरों वाली ब्लो आउट प्रिवेंशन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी भी प्रकार के रिसाव, विस्फोट या पर्यावरणीय नुकसान की संभावना को न्यूनतम रखा जा सके, क्योंकि समुद्री पर्यावरण अत्यंत संवेदनशील होता है और अंडमान निकोबार क्षेत्र अपनी जैव विविधता, प्रवाल भित्तियों और दुर्लभ समुद्री जीवों के लिए जाना जाता है। ऐसे में किसी भी ऊर्जा परियोजना का पर्यावरणीय संतुलन के साथ आगे बढ़ना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि इस परियोजना में पर्यावरण प्रभाव आकलन, निरंतर निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया ताकि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी यह खोज महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों का विकास हो सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। हालांकि इसके साथ साथ यह भी आवश्यक होगा कि स्थानीय समुदायों की सहमति, उनकी आजीविका और पारंपरिक जीवन शैली का सम्मान किया जाए ताकि विकास समावेशी और टिकाऊ बन सके। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह खोज भारत की उस दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के अनुरूप है जिसमें प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण को तेज करना लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि कोयले और तेल की तुलना में प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन करती है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में इसे एक संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अंडमान निकोबार क्षेत्र में 87% मीथेन वाली गैस की मौजूदगी न केवल तकनीकी सफलता है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि भारत के अपतटीय क्षेत्रों में अभी और भी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, जिनकी खोज के लिए निरंतर अनुसंधान, निवेश और नीति समर्थन की आवश्यकता होगी। अंततः यह कहा जा सकता है कि श्री विजयपुरम 2 कुएं की यह ड्रिलिंग केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक क्षमता, इंजीनियरिंग कौशल और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है, जो आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा कहानी को नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। अंडमान ऑफशोर क्षेत्र में हाल ही में सामने आई हाइड्रोकार्बन खोज को केवल एक तकनीकी या वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में देखना इसकी व्यापक महत्ता को कम करके आंकना होगा, क्योंकि यह खोज वास्तव में भारत की ऊर्जा भविष्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक संभावित व्यावसायिक सफलता की ठोस गारंटी बनकर उभरी है। यह अंडमान क्षेत्र में ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली हाइड्रोकार्बन खोज है, जिसने न केवल कंपनी के दशकों के अपतटीय अनुभव को एक नई दिशा दी है, बल्कि भारत के ऊर्जा सपनों को भी नई उड़ान प्रदान की है, क्योंकि अब तक देश की ऊर्जा नीति का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस पर निर्भर रहा है, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है, बल्कि भू राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण आपूर्ति जोखिम भी बना रहता है। ऐसे में अंडमान ऑफशोर क्षेत्र में घरेलू संसाधनों की यह संभावित खोज भारत को आत्मनिर्भर ऊर्जा राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। ONGC इस इलाके में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में रिसर्च और एक्सप्लोरेशन गतिविधियां संचालित कर रही है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी इस क्षेत्र को केवल एक सीमित परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश के रूप में देख रही है।
और यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान खोज को अंत नहीं बल्कि एक मजबूत शुरुआत माना जा रहा है। आगे होने वाली और अधिक गहरी ड्रिलिंग, उन्नत तकनीक आधारित 3D सिस्मिक इमेजिंग और विस्को विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होगा कि इस क्षेत्र में वास्तव में कितना बड़ा और व्यावसायिक रूप से कितना उपयोगी हाइड्रोकार्बन भंडार छिपा हुआ है। अभी तक किए गए प्रारंभिक 2D और 3D सिस्मिक सर्वेक्षणों के आधार पर जो अनुमान सामने आया है, उसके अनुसार इस सीमित सर्वे क्षेत्र में ही लगभग 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट MTOE प्राकृतिक गैस की संभावना जताई जा रही है, जो अपने आप में एक असाधारण आंकड़ा है, क्योंकि भारत की कुल वार्षिक गैस खपत औसतन लगभग 270 से 300 MTOE के बीच रहती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि केवल इस शुरुआती और सीमित सर्वे क्षेत्र में मिली संभावित गैस भारत की लगभग 1 वर्ष की कुल गैस आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखती है, जो ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। इससे भी अधिक रोमांचक और आशाजनक तथ्य यह है कि अभी तक केवल लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही सिस्मिक सर्वेक्षण किया गया है, जबकि पूरा सेडिमेंट्री बेसिन इससे कहीं अधिक विशाल और भूवैज्ञानिक दृष्टि से कहीं अधिक जटिल है, जिसका बड़ा हिस्सा अभी भी अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में यदि और क्षेत्रों में सर्वे और ड्रिलिंग की जाती है, तो वर्तमान अनुमान से कहीं अधिक बड़े भंडार का खुलासा हो सकता है, जिससे भारत की ऊर्जा तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। भारत सरकार की हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में कुल मिलाकर लगभग 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन होने की संभावना जताई गई है, और यदि इन संसाधनों का तकनीकी और आर्थिक रूप से सफल दोहन संभव हो पाता है, तो यह भारत को न केवल अपनी घरेलू मांग पूरी करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि भविष्य में क्षेत्रीय ऊर्जा हब बनने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। इस खोज का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत व्यापक होगा क्योंकि घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आएगी और पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, बिजली उत्पादन तथा परिवहन जैसे अनेक क्षेत्रों को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील और अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, बंदरगाह सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण भी संभव होगा। रणनीतिक दृष्टि से भी यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडमान सागर और उसके आसपास का क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है, और यहाँ ऊर्जा संसाधनों की उपस्थिति भारत की समुद्री और भू राजनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए भविष्य में होने वाली किसी भी ड्रिलिंग या उत्पादन गतिविधि को अत्याधुनिक पर्यावरण सुरक्षा मानकों और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप ही अंजाम देना होगा। कुल मिलाकर अंडमान ऑफशोर क्षेत्र में ONGC की यह पहली हाइड्रोकार्बन खोज केवल आंकड़ों और अनुमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभर रही है। और यदि आने वाले वर्षों में गहन सर्वेक्षण और व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में ठोस प्रगति होती है, तो यह खोज भारत के ऊर्जा इतिहास में उसी तरह दर्ज हो सकती है जैसे कभी बॉम्बे हाई की खोज ने देश के ऊर्जा परिदृश्य को नई पहचान दी थी। सोचिए उस पल को जब हिंद महासागर की लहरों के नीचे दबी सदियों पुरानी चुप्पी अचानक टूट जाती है, जब अंडमान के गहरे समुद्री इलाके से उठती एक रिपोर्ट सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाती है, दुनिया के लिए, पड़ोसियों के लिए और खुद भारत के लिए,
और यहीं से शुरू होता है वह सस्पेंस जो धीरे धीरे एक एक परत खोलता है, क्योंकि जैसे ही बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात कागजों से निकलकर जमीन और समुद्र पर उतरती है, भारत सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि उन देशों की कतार को भी हिला देता है जो दशकों से ताकत और संसाधनों के दम पर वैश्विक राजनीति में अपनी जगह बनाए हुए थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।